मैं हूं हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं एसटीएन टुडे का खास कार्यक्रम मुद्दा शहर का। आज हम जो मुद्दा लेकर के आए हैं वह है शहर की स्वायत्तशासी संस्था नगर निगम का। समय के साथ शहर की आबादी बढ़ती गई, क्षेत्र बढ़ता गया, हालात हुए कि 2 नगर निगम कर दिए गए, फिर इसे 1 कर दिया गया। नगर निगम के खर्चे तो बढ़ रहे हैं लेकिन इसकी आय नहीं बढ़ रही। प्रशासनिक अधिकारी हो या चुने हुए जनप्रतिनिधि, किसी का भी नगर निगम की आय बढ़ाने के प्रति कोई प्रयास नहीं है। हर बार आय बढ़ाने के लिए योजनाएं बनती है लेकिन वो कागजों में ही सिमट कर रह जाती है। सरकार भले ही हर महीने नगर निगम की आय बढ़ाने का फरमान जारी करता हो लेकिन निगम अफसर इसे लेकर तनिक भी गंभीर नहीं है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाले हालात नगर निगम में है। शहर का दायरा बढ़ गया लेकिन नगर निगम अपनी आय का जरिया नहीं बढ़ा सका। नगर निगम की संपत्तियां बढ़ रही है और निगम के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि आय के प्रमुख स्रोत यूडी टैक्स, फायर एनओसी सहित गिनी चुनी व्यवस्था नगर निगम की आय पर निर्भर है। शहर के बढ़ते दायरे के अनुसार नगर निगम ने अपना व्यय का बजट तो कई गुना बढ़ाया लेकिन आय के जरिया बढ़ाने में कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। यही कारण है कि वित्तीय संकट से जूझ रहा नगर निगम आत्मनिर्भर बनने के बजाय विकास कार्यों के लिए केंद्र और राज्य से मिलने वाले बजट पर ही निर्भर हो रहा है। आखिर क्यों निगम की आय नहीं बढ़ पा रही है, संसाधन क्यों नहीं उठ पा रहे, इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के हमारे रिपोर्टर सचिन ओझा ने तथ्यों को खंगाला है। कोटा नगर निगम जब 1 हुआ करता था तब इसका सालाना बजट 400 करोड़ के करीब हुआ करता था, लेकिन पिछली कांग्रेस सरकार के समय कोटा नगर निगम का विभाजन करके 2 नगर निगम कर दिए गए और उसमें आसपास के 35 गांवों को भी जोड़ दिया गया। नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ गया और वार्ड भी बढ़ गए, जनप्रतिनिधियों की संख्या भी बढ़ गई, तो साथ में कर्मचारियों और अधिकारियों की भी संख्या बढ़ गई। 2 निगमों के हिसाब से संसाधन जुटाने के लिए नगर निगम द्वारा सालाना बजट में बढ़ोतरी तो कई गुना हो गई लेकिन खर्च के मुताबिक आय का जरिया बढ़ाने में नगर निगम के अधिकारी नाकाम रहे। हालात ये हो गए कि आर्थिक स्थिति को स्थिर रखने के लिए कर्ज और राज्य केंद्र सरकारों से मिलने वाली राशि पर निर्भरता निरंतर बढ़ती चली गई। आज भी यही सिलसिला बरकरार है। दरअसल नगर निगम के आय के मुख्य स्रोत भूखंडों की नीलामी, कोटा विकास प्राधिकरण से मिलने वाली राशि, यूडी टैक्स, मेले के साथ विभिन्न प्रकार के शुल्क जिसमें पार्किंग आदि शामिल है, आय और सरकार से अनुदान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त नगर निगम अन्य स्रोतों से भी राजस्व अर्जित करता है जिसमें लाइसेंस शुल्क और विभिन्न सरकारी और निजी संस्थाओं से प्राप्त ऋण भी शामिल है। बजट में सबसे ज़्यादा राशि कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन भत्ते में खर्च होती है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोटा उत्तर नगर निगम का बजट अभी का मुकाबले आधा हुआ करता था। कोटा उत्तर नगर निगम में आय 441 करोड़ 65 लाख और व्यय 422 करोड़ 41 लाख रखा जाता था। वहीं कोटा दक्षिण का बजट में आय 370 करोड़ 66 लाख और व्यय 348 करोड़ 63 लाख रखा गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में कोटा दक्षिण नगर निगम में व्यय 796 करोड़ और आय 844 करोड़ रुपए अंकित की गई और मात्र 3 मिनट में इस बजट को सदन में पारित करके सरकार को भेज दिया गया। वहीं कोटा उत्तर नगर निगम में 701 करोड़ का बजट पारित हुआ। इसमें से सबसे ज़्यादा आय यूडी टैक्स में ही अंकित की गई। नगर निगम के आय बढ़ाने के लिए नए प्रयास कर रहा है और निगम के अधिकारी इस पर पूरी एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। अपने यहाँ आय का जरिया क्या है और इसे बढ़ाने के लिए और क्या प्रयास कर रहे हैं? अपने पास जो निगम में आय का जो जरिया है वो विभिन्न तरीके से अपने पास इनकम होती है। जैसे ऑक्ट्रॉय होता है, ऑक्ट्रॉय के अलावा अपने पास इसका जो यूडी टैक्स होता है उससे भी होता है, एप्लीकेशन फ़ीस हुआ, लाइसेंस फ़ीस हुआ। इसके अलावा जो अपने इसका है सेफ्टी वाला, इधर से अपने कुछ एप्लीकेशंस होती है उसके भी अपन इसमें लेते हैं। तो इस तरह कई सारे अपने पास केटल है, कांची हाउस है। इसके अलावा अपन कई सारे जो ये जो जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र इसका जो होता है उससे भी अपनी थोड़ी इनकम होती है। तो हम इनकम को जो बढ़ाने का जो प्रयास है वो कंटिन्यू कर रहे हैं कि यूडी टैक्स जो है वो बढ़े। यूडी टैक्स एक बहुत बड़ा इनकम होता है अर्बन जो नगर पालिका और नगर परिषद और नगर निगम के लिए।
तो हम सबसे ज़्यादा प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हम लोगों को जो है मोटिवेट कर रहे हैं कि उनका जो यूनिट टैक्स हो समय पर जमा कराएं, और अगर नहीं कराया तो हो सकता है कि हम कुछ जो है बिल्डिंग्स वगैरह जिन लोगों के बहुत ज़्यादा पैसा बकाया है तो उनको हम नोटिस तो दे चुके हैं, और नोटिस देंगे, समझाएंगे, और सीज भी करना पड़ा तो हम बिल्डिंग को सीज भी करेंगे ताकि जनहित के कार्य जो है वो होते रहें। सामुदायिक भवन भी है नगर निगम की, और भूखंड भी है, तो उनको लेकर भी आएगा कोई आगे? भूखंड के लिए जो है हमारे जो हम कंटिन्यू भूखंड के जो नीलामी है उसके लिए हम डालते रहते हैं। इस बार भी करीब हमारे पास 19 फाइलें अभी कंप्लीट है। कई सारे प्लाट जो हमारे महावीर नगर एरिया और शक्ति नगर में और इधर शास्त्री नगर में, दादाबाड़ी में और तलमंडी में जो है उनका हमने पूरा कर लिया, तो उसको हम बहुत जल्दी नीलाम करेंगे। तो ये भी एक बड़ा इनकम का सोर्स है नगर निगम का। थैंक यू। तो पिछले 5 साल में क्या रहा? देखिए, पिछले 5 साल का रिकॉर्ड तो दिया जाना अभी संभव नहीं है, लेकिन 5 साल में इनकम के भी प्रयास किए गए हैं। यूटी टैक्स हो चाहे अन्य आय के स्रोत हो, उसको डेवलप करने का। साथ ही अभी जो कैथून का काफ़ी एरिया लैंड डेवलपमेंट का आ गया है निगम में, तो उसको कॉलोनी काटने के प्रयास किए जाएंगे ताकि निगम की आय बढ़ाई जा सके। और जहाँ तक डेवलपमेंट के वर्क्स का सवाल है, सभी तरह के, चाहे वो नाली निकास हो, सफाई के कार्य हों, सड़क के निर्माण हो, लाइटें लगाने हों, वार्ड के जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता के अनुसार डेवलपमेंट के कार्य कराए जाते हैं, और निगम हमेशा जनप्रतिनिधियों की आवश्यकता के अनुसार कार्य कराता है। मौजूदा बोर्ड में आय को बढ़ाने के लिए फैसले लिए, लेकिन जनप्रतिनिधियों के दबाव की वजह से फैसले जमीन पर नहीं उतर सके। यूडी टैक्स, फायर एनओसी के साथ नगर निगम ने डोर टू डोर कचरा संग्रहण के लिए राशि वसूलने का प्रयास किया और इसके लिए सफाई व्यवस्था को निजी हाथों में सौंप दिया, लेकिन अभी तक राशि लेने का निर्णय लागू नहीं हो सका। इसके साथ कोटा दक्षिण नगर निगम क्षेत्र में आने वाले नगर निगम के प्रमुख चंबल गार्डन पार्क में संचालित होने वाले झूले, ट्रेन के साथ भूखंडों की नीलामी से आय के प्रयास भी नगर निगम के सफल नहीं हो पाए। हालात तो ये हो रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके नगर निगम ने दशहरा मैदान को तैयार किया। तब ये कहा गया था कि 1 महीना दशहरा मेले को छोड़कर बाकी 11 महीने इसका किराए पर दिया जाएगा और इससे अच्छी आय नगर निगम को होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। पिछले साल बजट में यहाँ होने वाले कार्यक्रमों तथा नगर निगम के सामुदायिक भवनों का किराया फिक्स कर बढ़ा दिया गया था, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण उन्हें वापस ले लिया गया। जनप्रतिनिधि नहीं चाहते किराया बढ़े या दशहरा मैदान में होने वाले कार्यक्रमों का पैसा देना पड़े। आय के जरिए के बढ़ाने के उसमें हमने ये अभी प्रयास किया है लेटेस्ट। कल अर्जेंट में जब हम सब अधिकारी बैठे, क्योंकि इन दिनों छुट्टियां भी काफ़ी रही, तो रेवेन्यू विभाग से हमने 2 प्रस्ताव आज अनुमोदन करवाए हैं। यूआईटी जो एक तो गैंट्री का टेंडर करती है, उसको हम चाहते हैं कि वो नगर निगम को मिले ताकि उससे हमारी आय अर्जित हो। उसके अलावा जो सामुदायिक भवन है वो भी नगर निगम डिमांड कर रहा है कि वो भी हमें मिले, तो हम इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर पाएंगे। और नगर निगम एक ऐसा डिपार्टमेंट है कि आम जनता का जुड़ाव ज़्यादातर नगर निगम से होता है। तो नगर निगम में मैं अधिकारियों को भी यही कहता हूँ कि जनता के होने वाले काम, कोई आदमी किसी का परिचित हो या नहीं हो, होने वाला उसका काम तुरंत होना चाहिए। हमारे जनप्रतिनिधि जितने भी हैं पार्षद, मैं समझता हूँ कि आदमी एमएलए साहब को या मंत्री जी को बाद में फ़ोन करता है, वो सबसे पहले कोई भी कार्य पड़ने पर वो अपने वार्ड पार्षद महोदय को ही सूचित करता है या उन्हीं से वो उम्मीद करता है कि इस मेरे काम को करवाएं। तो इसलिए मैं तो शुरू से नगर निगम को यही कहता आया हूँ कि अपने पार्षदों के जो होने वाले काम है वो तुरंत करें। अभी भी आप ये मानिए कुछ लाइटें हमारे यहाँ कम रह गई, उसका भी नया टेंडर लग गया है, जल्द ही लाइटें भी लगवा दी जाएगी। और ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकाल पूरा होने के बाद वार्डों के कामों पर विराम लग जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी वार्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कार्य नहीं हो, सब में कार्य आपको चालू मिलेंगे। नगर निगम द्वारा वार्डों में जो विकास कार्य करवाए जाते हैं उसका लाभ भी जनता को मिल पाता है, जिसमें पार्कों, गलियों और वार्डों में होने वाले कार्य शामिल हैं। अब ये विकास कार्य भी कोटा विकास प्राधिकरण के खाते में चले गए हैं। राज्य में सरकार बदलने के साथ नगर निगम की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई है। इसको मजबूती प्रदान करने के लिए नगर निगम ने भूखंड बेचने का प्रयास भी किया। मेले में दुकानों की संख्या बढ़ाने के साथ अन्य प्रयासों पर जोर दिया। आय का जरिया बताते हुए हुडको से लोन का प्रस्ताव तैयार किया
और अब वह लोन पास हो चुका है। नगर निगम इस राशि से जनहित से जुड़े कार्यों को करवाने के साथ अन्य विकास कार्य करवाने के लिए तैयारी कर रहा है। नगर निगम की आय को इससे बढ़ाने की उम्मीद है। नगर निगम के आय के स्रोत बढ़े, क्या क्या नवाचार? नगर निगम के आय के स्रोत तो पहले चुंगी थी, चुंगी बंद कर दी सरकार ने। चुंगी की वजह पुनर्भरण राशि जो हमारे को मिलती थी कांग्रेस सरकार के समय से, उस राशि में 10% में बढ़ के मिलता था, वो राशि सरकार ने बढ़ानी बंद कर दी। तो हमारी इनकम तो अब यूडी टैक्स जो है उससे इनकम आनी है हमारे पास, लेकिन प्राय देखने में है कि सरकार कोई भी राज्य सरकार उसे ब्याज पेनल्टी में छूट दे देती है। तो अब लोग जो जमा करते थे उन्होंने भी जमा करना बंद कर दिया कि छूट आएगी जब जमा कर देंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जब ऑटोनोमस बॉडी है, स्वशासी संस्था है नगर निगम, तो ब्याज पेनल्टी में छूट देने का अधिकार भी नगर निगम को होना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को छूट नहीं दे करके, जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है उनका पैन कार्ड साथ लगाएं, उनकी इनकम गत वर्ष कितनी रही, उनकी इनकम की गणना करके ही छूट दी जावे। करोड़पति के लिए भी वही छूट है और गरीब के लिए वही छूट है। ऐसा सरकार में नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ये मेरी निजी राय है, पार्टी की राय कुछ भी हो सकती है। अब एक हो जाएगा तो फायदा मिलेगा जो विकास कार्य है, और एक होने से एक फ़ायदा होगा, 500 150 की जगह 100 होंगे तो निश्चित रूप से निगम का व्यय कम होगा। जो अनावश्यक राजनीतिक व्यवस्था से राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो निगम को दो पार्ट में कांग्रेस सरकार ने बांटा था, निश्चित रूप से वो अव्यवहारिक है। आप शहर में जनगणना का लोगों से पूछा, वहाँ रहे लोगों की मिलेगी। निश्चित रूप से एक नगर निगम होगा तो ये उस दक्षिणा कचरा को उत्तर में डाल रहा है, उत्तर कचरा दक्षिण में डाल रहा है, वाड़ कचरा इधर डाल रहा है, वो स्थितियाँ पैदा नहीं होंगी, ऐसा मेरा मानना है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे मोदी की सोच है एक देश एक चुनाव, निश्चित रूप से उससे भी सरकार का और जनप्रतिनिधियों का बहुत पैसा बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। आम जनता का पैसा बचेगा, ऐसा मेरा मानना है। सरकार से राशि मिलना बंद हो जाए तो नगर निगम की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाए। लगभग 6 साल बाद नगर निगम फिर से एक हो गया है, जिससे कर्मचारियों अधिकारियों की संख्या के साथ अन्य खर्चों में भी अब कमी आएगी। इसके साथ हुड़कों से मिले कर्ज को प्रोजेक्ट में खर्च करके आय बढ़ाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगम चाहे तो अच्छी आय अर्जित कर सकता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों के कारण यह संभव नहीं हो पाता। जब भी बेशकीमती भूखंडों की नीलामी का प्रयास किया जाता है तो प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। कॉलोनियों के बीच में बने सामुदायिक भवनों पर भी यदि ध्यान दिया जाए तो इससे भी नगर निगम को अच्छी आय हो सकती है। अब डोर टू डोर घर घर से न्यूनतम राशि लेने की तैयारी है और ये योजना लागू होने से निगम को आय भी होगी। हालांकि अब नगर निगम की सत्ता प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ में आ चुकी है। जब तक सरकार निकाय चुनाव नहीं करवाती है, निगम के अधिकारी आय बढ़ाने के लिए अब क्या प्रयास करते हैं, यह देखने वाली बात होगी। ये था आज का हमारा मुद्दा। नगर निगम के जनप्रतिनिधि व अधिकारी चाहे तो कई स्रोत ऐसे हैं जिससे निगम आय प्राप्त कर सकता है, लेकिन वोटों की खातिर जनप्रतिनिधि कहीं भी शुल्क बढ़ाना नहीं चाहते, कहीं भी शुल्क लगाना नहीं चाहते। वहीं अधिकारी भी बड़े जनप्रतिनिधियों के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हेमंत शर्मा को इजाजत, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।